प्राइवेटाइजेशन का बड़ा शोर मचा हुआ है, लेकिन कौन सी प्राइवेटाइजेशन? पीआईए की प्राइवेटाइजेशन, स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन, वो तमाम जो कौमी इदारे हैं प्राइवेटाइज हो चुकी है। जो कौमी जी जी कौमी सासे जो है, कौमी सासे जो मिलकर आपको हर साल 1 अरब का नुकसान करते हैं। सर जो इदारे खसारे में जा रहे हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ, जैसे पीआईए, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना। जी जी। ये स्टील मिल बंद हो चुकी है, शायद खबर नहीं मिली पाकिस्तान के अवाम को। स्टील मिल 2015 से बंद है। उसके मुलाजमीन जो हैं वो, उनको तनख्वाह मिलती रही है, वो फारिग हो गए, किसी को निकाला नहीं गया। आज भी बजट के अंदर 2-2.5 अरब उनकी तनख्वाह रखी जाती है, वो वक्त के साथ कम होती जा रही है। तो स्टील मिल जो है वो एक ज़मीन का टुकड़ा है जिस पर मेरी राय नहीं, तो फिर ऐसे चलेगा सिलसिला? नहीं, क्या चलेगा? आप उसकी ज़मीन है, वहाँ पर एक्सपोर्ट जोन बनाएं, वहाँ से एक्सपोर्ट करना शुरू करें। स्टील मिल के बगैर भी पाकिस्तान चल रहा है ना। वो स्टील मिल चलने वाली नहीं है, एक ऑब्सोलीट यूनिट है इंडस्ट्रियल, उसको आप ऐसे ही हमने उसको बना लिया है। पीआईए जो है, पीआईए खसारे में चलता है। आप प्राइवेट सेक्टर मौजूद है तो आप पीआईए को बेचना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसको बेच दें। सर अब ये देखिए ना, ये 1200 अरब रुपए का तकरीबन सालाना टीका लगता है कौमी खजाने को इन सफ़ेद हाथियों की वजह से जिनको पाला हुआ है। अगर इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है तो वाकई इसमें क्या गलत है? प्राइवेटाइज हो जाते हैं। अब आप देखिए, आप बैंक्स के एग्जांपल ले लें, जैसे एमसीबी की, चले मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जिसको भी प्राइवेटाइज किया गया, हम सक्सेस स्टोरी के तौर पे उनको अब जानते हैं। एमसीबी की प्राइवेटाइजेशन, मतलब मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया ना। जी जी जी, एग्जांपल दे रही हूँ। एमसीबी की प्राइवेटाइजेशन 1990 में हम 3 लोग थे, सेनेटर सईद कादिर साहब, शमीम अहमद साहब सेक्रेटरी थे, और मैं तीसरा आदमी था। ठीक है। आज तक नैब की इंक्वायरी चल रही हैं। 1990 और आज 2024 है, नैब की इंक्वायरी चल रही है कि गलत प्राइवेटाइज हुआ है। नैब उस वक्त बना नहीं था, नैब उसके 10 साल बाद बना है, और नैब इंक्वायरी कर रहा है। मंशा साहब ने जो शेयर दिया था, जो बिल्कुल एक ओपन ट्रांसपेरेंट प्राइवेटाइजेशन थी, वो $3 के बराबर रुपए में लिया था उस वक्त। आज उस शेयर की वैल्यू 60 सेंट है, 5वां हिस्सा रह गया शेयर की वैल्यू। कामयाब प्राइवेटाइजेशन थी, हुकूमत को सही कीमत मिली, आप इंक्वायरियां भुगत रहे। आपने जो प्राइवेटाइजेशन करनी है वो तो आप कर नहीं रहे। आप मुझे पूछे कौन सी प्राइवेटाइजेशन करनी है? कौन सी? डिस्कोर्स। आपके मुल्क का मसला आज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, उनकी आपने कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं की। सब जो आप 1200 अरब की बात कर रहे हैं ना, वो नुकसान सारा उनके अंदर है, वो पीआईए में नहीं है। पीआईए तो 100-125 अरब का नुकसान करता है, स्टील मिल 2-2.5 अरब का नुकसान करती है, रेलवे 50-60 अरब का नुकसान करती है। सारा नुकसान जो है आपका वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में है, जिसने पाकिस्तान की तमाम कंपनियों को बैंकरप्ट कर दिया है, इस मुल्क की आवाम को गरीब कर दिया है। जब एक चीज़ क्लियरली पता होती है कि एक चीज़ आपके खसारे में जा रही है, नुकसान है, कौमी खजाने पे बोझ बनी हुई, कर्ज़ों पे कर्जे हम ले रहे हैं, हर पाकिस्तानी कर्जा उतार रहा है। अब देखने के टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। इस बार आपने देखा होगा बजट में जो सैलरीड तबका है उसको पीस दिया गया दबा के। आप बहुत से सेक्टर्स हैं जहाँ से आप टैक्स नहीं लेते, जहाँ से लेना चाहिए, वो बरीजुमा हो जाते हैं, और बेचारा सैलरीड तबका जो कि मिडिल क्लास तबका जो मेहनत करता है वो सफ़र करता है। फिर आपने जैसे कि खुद ही बताया कि यहाँ से लोग जा रहे हैं। अभी पिछले 2 सालों का रिकॉर्ड है कि जितने लोग गए हैं पाकिस्तान से, इतने कभी भी नहीं गए हैं। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत से यूनिवर्सिटी के जो साथ मेरे पढ़ रहे थे, या उसके अलावा भी मेरे जो दोस्त थे, ज़्यादातर डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो सर वो सफ़र करके चले गए। कोई यूके में प्रैक्टिस कर रहा है, कोई यूएसए में बैठा हुआ है, कोई दुबई चला गया है, कोई फुजारा चला गया है। जी सैलरी ज़्यादा नहीं मिलती है, अखराजात हम पूरे नहीं कर सकते, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लेकिन हमें उसके हिसाब से पैसे नहीं मिलते हैं। अपने फ्यूचर के लिए चले गए, पहले यहाँ पे अंग्रेजी वाला सफ़र करते रहे, फिर टिकट पकड़ा, वीज़ा अप्लाई किया, टेस्ट दिया, और वहाँ पे उर्दू वाला सफ़र करके चले गए। तो नुकसान तो हमारा है कि एसेट हम अपने तैयार करते हैं, हमारे लिए वो काम कर सकते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं, वो वहाँ जाके काम करते हैं। तो ये चीज़ें सही किसने करना? आप उनके लिए मौके पैदा करेंगे तो कल वापस आ, तो रोज़गार के मौके कौन पैदा करेगा? ये बात है, इस हुकूमत करेगी, जिस हुकूमत में सोच हो, फिक्र हो, जिसको समझ हो कि हमने करना क्या है। आपने इस्लाहात करनी है, आपने एक पैसे की इस्लाहात इस बजट में नहीं की। हुकूमत का काम है कि मुकम्मल तौर पे निज़ाम को बदले, टैक्स के नेट को बढ़ाए,
हमने कुछ नहीं किया। बढ़ाते हैं ना सर, सैलरी लोगों पे लगा देते हैं ना। नहीं, सैलरी ले ये रहे तो हैं। आपने 4000 अरब के इजाफी टैक्स उन्हीं पे लगा दिए जो टैक्स दे रहे थे बेचारे ऑलरेडी जी। दे। हाँ। तो ये तो कोई तरीका ना हुआ ना। ये बजट तो मैं भी आपके लिए बना सकता हूँ। हाँ। अब आपको इस्लाहात करनी है, आपको निज़ाम को बदलना है, अपने अखराजात कम करने हैं, प्राइवेटाइजेशन करनी है, उसकी तो बात कोई नहीं करता। तो प्राइवेटाइजेशन फिर आप आगे होती नहीं देख रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन जिनकी करनी चाहिए उसको तो आपने शुरू भी नहीं किया। वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। चलिए शायद आपकी बात सुनने के बाद शुरू कर दिया जाए। पाकिस्तान का नहीं, मैं तो ये बात उनको कई सालों से बता रहा हूँ। सर वो आपको जवाब में ये कह देंगे कि फिर आपने पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के बारे में क्यों नहीं सोचा था, क्योंकि फिर वो साथ आपको जब आप वजीर आजम थे ये बात आपके हवाले से अक्सर की जाती है। और मैं आपके सामने कहना चाहूंगी बड़ी माजरत के साथ कि आपके बारे में कह दिया जाता है कि क्योंकि जी एयर ब्लू आपकी है इसलिए पीआईए की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। मुहतरमा, एयर ब्लू मैंने शुरू की थी जी जी 10 साल चलाई, 10 साल चलाई, जी जी 10 साल चलाई जी जी मैं छोड़ के आया जी जी। जब 2013 में आया तो मुझसे मीटिंग में पूछा गया कि आपका पीआईए के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ बतौर एक प्रोफेशनल के जो इस इंडस्ट्री को जानता है कि इसको जितनी जल्दी प्राइवेटाइज कर दें, वरना आपका $1 मिलियन योमिया नुकसान होगा। ठीक है। मुस्लिम लीग नून के 5 साल में पीआईए का नुकसान हर दिन $1 मिलियन था। ठीक है। उसके बाद में कोविड में थोड़ा कम हुआ, आज भी $1 मिलियन चल रहा है। तो मैं प्राइवेटाइज करता तो आप कहते देखें जी अपनी कंपनी को फायदा देने के लिए। मेरी कंपनी नहीं है, वो पब्लिक कंपनी है, वो मेरी भी नहीं है। तो मेरा आज भी मशवरा पीआईए के बारे में ये है इसको प्राइवेटाइज कर दें। हुकूमत के शोबे में अगर आप बैंक नहीं चला सके, सीमेंट नहीं चला सके, फर्टिलाइजर नहीं चला सके, गाड़ियों के कारखाने नहीं चला सके, सुई के कारखाने नहीं चला सके, रोटी के प्लांट नहीं चला सके, आप एयरलाइन भी नहीं चला सकते हैं। ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।